हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एक्सेल का में फाइंड और रिप्लेस का यूज करके अपने एक्सेल के अंदर कोई भी मिस्टेक को हम फाइंड करके उसे इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे फाइंड और रिप्लेस का सारा ट्रिक्स जिसके थ्रू आप डेटा के अंदर इजीली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसे हम वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू समझने वाले हैं। अलग अलग एग्जांपल्स हमने इसमें लिया है, में हमने बेसिक से एडवांस सारा पार्ट इंक्लूड किया है। वन बाय वन हम अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू फाइंड और रिप्लेस का प्रॉपर यूज करना इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बेसिक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे फाइंड और रिप्लेस का जो बेसिक यूज है, वो आप यहाँ पे अगर किसी डेटा में आपने मिस्टेक कर दिया है, कोई गलती किया है, उसे आप सिंपली चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आइटम्स लिया है, इस आइटम्स में हम पेंसिल की जगह पे पेन को रिप्लेस करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ हमने पेंसिल लिखा है उसकी जगह पे हम पेन को टाइप करना चाहते हैं। तो सिंपली आप पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लें और आप यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट होम वाले टैब में जाके आप रिप्लेस में क्लिक कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पे जो भी फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पेंसिल फाइंड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे पेंसिल लिखें और उसे आप रिप्लेस कर दें, जिसके थ्रू आप इसको रिप्लेस कर, जैसे कि हम यहाँ पे पेन से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप इसे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस वाला आप यहाँ पे देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे सारा जहाँ जहाँ भी आपने पेंसिल टाइप किया था उससे अब वो पेन में रिप्लेस कर चुका है। ये सिंपल तरीका था फाइंड और रिप्लेस का यूज करके डेटा के अंदर आप इसी तरह कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आइए इसे दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में हमने यहाँ पे कुछ जेंडर्स लिए हैं, जैसे कि मेल और फीमेल, और इनमें हमें चेंज करना है। हम अब जेंडर को मेल की जगह पे बॉय और फीमेल की जगह पे हम गर्ल से रिप्लेस करना चाहते हैं। वापस से अब डेटा को सेलेक्ट करेंगे। अब आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल एच, जो वो रिप्लेस का शॉर्टकट होता है, जो कि आप यूज करते हुए इस टैब को ओपन कर सकते हैं। और इस केस में आप देख पा रहे होंगे फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विथ में यहाँ पे हमें जो लिखना है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मेल को, और इसे हम रिप्लेस करना चाहते हैं वॉइस के साथ। बट इस केस में आप देखेंगे, जब आप स्क्रीन पे अपना ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मेल वर्ड हमने टाइप किया है, वही मेल वर्ड यहाँ पे फीमेल के अंदर भी यहाँ पे लिखा हुआ। इसकी वजह से जब आप इसे रिप्लेस करते हैं, तो आप देख पाएंगे जहाँ जहाँ आपने बॉय यहाँ पे टाइप किया है, तो जो फीमेल पार्ट में भी जहाँ पे मेल लिखा हुआ था, वहाँ पे भी ये बॉय में चेंज हो जाता है। इसे हमें करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम इसे वापस से अंडू करते हैं और फिर से रिप्लेस में जाते हुए इसी चीज़ को हम करेंगे। बट यहाँ पे एक ऑप्शंस के अंदर हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन देखेंगे, मैच केस और एंटायर सेल कंटेंट का। मैच केस का मतलब है कि अगर आपने यहाँ कैपिटल लेटर यूज़ किया है, तो यहाँ पे वो कैपिटल लेटर को ही फाइंड करेगा और देन उसे रिप्लेस करेगा। अगर आपने स्मॉल लेटर यूज़ किया है, तो स्मॉल लेटर को फाइंड करेगा, उसे रिप्लेस करेगा। लेकिन अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं, तो ये दोनों ही लेटर को फाइंड करेगा, कैपिटल हो, स्मॉल हो, वो सारे तरह का बस वो वर्ड को मैच करेगा और उसे रिप्लेस कर देगा। इसी तरह अगर आप देख रहे हैं कि अगर हमें सिर्फ सेल के कंटेंट यहाँ जो हमने टाइप किया है उतना ही को फाइंड करना है, बीच में अगर कहीं वो लेटर या वर्ड आता है तो उसे फाइंड नहीं करना है, मैच एंटायर सेल कंटेंट को हम ऑन रखते हैं। इससे होगा ये कि जहाँ पे भी हमने सिर्फ मेल टाइप किया, ये मेल एज़ अ वर्ड टाइप किया है, यहाँ पे हम बीच में कहीं पे भी उसे वो फाइंड नहीं करेगा। इसे जहाँ पे भी हमने सिर्फ मेल एज़ अ कंटेंट टाइप किया है, उसे ही वो रिप्लेस करेगा। तो इस ऑप्शन को ऑन करके हम अब रिप्लेस करेंगे, तो जो हमें डिज़ायर रिज़ल्ट चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल, ये ऑप्शन हमें यहाँ ऑप्शन पे ऑन करने से मिलता है। ऑप्शन पे आप ऑन करके एंटायर सेल कंटेंट को ऑन रखना है। देन आप इसे रिप्लेस करें, तो आप जो यहाँ पे चाह रहे थे, वैसा रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसी तरह से आप सेम यहाँ पे फीमेल लेके फीमेल को गर्ल्स को में चेंज कर सकते हैं। अगला एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास कुछ कोर्सेज़ है और उससे हम यहाँ पे फुल फॉर्म में टाइप करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइपिंग हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो टाइपिंग के अंदर हमने यहाँ पे शॉर्ट वर्ड में से टाइप कर दिया। बट सामने अब हमें इसे पूरे वर्ड्स में टाइप करना है, तो सिंपली इसे भी हम फाइंड रिप्लेस का यूज़ करते हुए चेंज कर सकते हैं। फिर से हम कीबोर्ड में कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और जो भी यहाँ पे हमें टाइप करना है, जैसे हम यहाँ पे TYP टाइप कर लेते हैं, जिसमें हमने शॉर्ट यूज़ किया। अब हमें इसे एंटायर सेल कंटेंट का ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम ऑफ कर सकते हैं। जब भी आप इसे इसका ज़रूरत हो, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं इसे कंप्लीट वर्ड टाइपिंग से, एंड देन इसे हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं। अब देख पाएँगे जहाँ में भी हमने शॉर्ट वर्ड यूज़ किया था, वहाँ पे हम इसे ईज़िली रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से आप DCA को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब अपने अगले एग्ज़ाम्पल पे चलते हैं। इस एग्ज़ाम्पल पे हमने इनवॉइस में हाइफ़न का यूज़ करते हुए इनवॉइस को क्रिएट किया है। बट हमें अब इसमें
हाइफ़न की जगह पे स्लैश को यूज़ करना। इसे भी हम कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। फिर से हम कंट्रोल एच प्रेस करेंगे डेटा को सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे हम जिसे रिप्लेस करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे फाइंड में सेलेक्ट करेंगे हाइफ़न और उससे जिससे रिप्लेस करना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग स्लैश लिख देते हैं। और अब ये ऑप्शन हमें फिर से ऑफ ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऐसा हाइफ़न एक कंटेंट नहीं है, हाइफ़न आपके सेंटर में कहीं पे आ रहा है। तो आप उसे अगर एंटायर सेल कंटेंट को ऑन कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो एज़ अ हाइफ़न सेल कंटेंट ढूँढेगा, जहाँ पे सिर्फ़ आपने हाइफ़न लिखा है। इसे आपको ऑन नहीं रखना है, इसे आपको वापस से ऑफ कर देना है और देन आप जाके इसे रिप्लेस करें। आप देख पाएँगे आपका यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो चुका है। जहाँ पे भी आपने हाइफ़न यूज़ किया था, उसे वो स्लैश से रिप्लेस कर चुका है। तो आइए इसे हम थोड़ा एक और एडवांस लेवल पे लेके आते हैं। इस पे आपने देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे आइटम कोड लिखा है, जो कि हमने एक सेल के अंदर लिखा है। तो स्टार्टिंग में हमने आइटम का नाम लिखा है और स्लैश के बाद हमने आइटम का कोड लिखा है। अब अगर हमें इसे सेपरेट करना चाहते हैं, हमें आइटम अलग करना है और कोड अलग करना है, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले आप उस डेटा को सेलेक्ट कर लें जिसे आपको रिप्लेस करना है। जैसे इस केस में हम इस डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइंड और रिप्लेस में जाते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। अब इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो रिप्लेस करना है, वो हाइफ़न के बाद वाले कैरेक्टर को रिप्लेस करना है। बट क्योंकि हाइफ़न के बाद वाला जो कैरेक्टर है, वो कॉमन नहीं है। आप देख पाएँगे सारे में अलग कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज़ करेंगे। तो सिंपली आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो हाइफ़न से स्टार्ट करना है और हाइफ़न के बाद वाले सारे कैरेक्टर को हटाना है। अब हमें यहाँ पे नहीं पता है कि कितने कैरेक्टर्स हैं। इस केस में हम स्टार का एस्टेरिस्क का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पाएँगे ये जो एस्टेरिस्क का साइन है, उसे हम यूज़ करते हैं। ये आप शिफ्ट के साथ यहाँ पे आपको 8 प्रेस करना है। आप ये एस्टेरिस्क का साइन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस एस्टेरिस्क का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर हैं हाइफ़न के बाद, स्लैश के बाद, उसे वो रिप्लेस कर देगा। अब इसे रिप्लेस किससे करना है, तो हमें इसकी जगह पे कुछ भी टाइप नहीं करना। हम यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं करते हैं। तो होगा ये कि ये फाइंड करेगा इस पूरे पार्ट को, स्लैश के बाद सारे पार्ट को फाइंड करेगा और देन उसे वो रिप्लेस कर देगा नथिंग से। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ भी अपीयर नहीं होगा, सिर्फ़ आपका आइटम यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। जैसे ही आप इसे रिप्लेस करेंगे, आप देख पाएँगे आपके ने यहाँ से कोड को अलग कर दिया। अब इसी मेथड का यूज़ करके हम कोड को भी सेपरेट कर सकते हैं। वापस से हम इस एग्ज़ाम्पल में हमें कोड को अलग करना है। कोड को अलग करने के लिए हमें फिर से डेटा को सेलेक्ट करना होगा। कंट्रोल एच हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। पहले तो हम डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल एच हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। इस बार जो हम हमें अलग करना है, जो सेपरेट पार्ट करना है, वो स्लैश से पहले वाले पार्ट को सेपरेट। इसीलिए पहले हम एस्टेरिस्क का साइन लगाएँगे, कीबोर्ड से शिफ्ट 8 प्रेस करना है, देन आप स्लैश दबाएँगे। अब देख पाएँगे ये जो पार्ट है, हमें उसे स्लैश से पहले वाले पार्ट को सेपरेट करना है। अब इसे रिप्लेस करते हुए हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आपको फिर से कुछ टाइप नहीं करना, इसे रिप्लेस ऑल कर देना है। इस तरह से हो जाएगा, आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं और इसे आप क्लोज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप सिंपली डेटा में से किसी भी पार्ट को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में फाइंड और रिप्लेस का अलग-अलग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखा। आप भी इसे अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।